के हिसाब से सही है। तो मतलब मेरा तो यही है कि क्या करना चाहिए, कोई कुछ भी वीडियो बना रहा है, कुछ कर रहा है, या तो वीडियो वीडियो ही खेल लो, और या तो चुपचाप मियाँ बीबी टिकट कराओ, कहीं चले जाओ पर दीप्ति कुछ अगर दिन के उसमें से लिए, दोनों अपना ऐसे अपना कुछ दिन के हाँ लिए बोलो अपना बोलो। अपना यूट्यूब वो कर दो, बंद कर दो, मतलब अपने अपने फोन में लॉगिन ना रखो, ना किसी की देखो, ना किसी की सुनो कहो। ना सिंपल बात। सुनो ना देखो। हाँ, ये बात ये भी यहाँ पे क्लियर करूंगी कि अगर जैसे आज आपने बंद किया, ठीक है, सपोज आज हमने बंद कर दिया, कल हमने बंद कर दिया, अगर आप इंस्टेंटली सोचे कि एकदम से सारी चीजें बंद हो जाएंगी, नहीं, थोड़ा टाइम आपको ऑडियंस को भी देना पड़ेगा। जब उन्होंने आपको 1.5 महीने झेला है, तो बिल्कुल आपको हफ्ते 10 दिन उनको झेलना पड़ेगा। अब चाहे वो रिएक्शन के रूप में हो, और चाहे वो उसके रूप में। उसके बाद बहुत देर तक किसी चीज के लिए मारा पीटी कोई नहीं करता है। हाँ, कुछ ही दिन हाँ। का लगा लो लोग पिंजरा खोलना चाह रहे हैं, पिंजरा खोल रहे हैं, भी चूहा वो कैद है, बाहर नहीं निकला। अब मुद्दा आ रहा है कि सुमित महल के लिए रिएक्शन वीडियो बनाई जाए, उसके ऊपर ये अभी थोड़ी आया है मोनिका जी, आप लेट चल रहे हो फिर। हाँ, थोड़ा दिन से चल रहा है। मेरी आप वीडियो देखो जाके, उस दिन से आ आपका जो रहा है मुद्दा ये चल रहा मुद्दा। था वो चल रहा था, वो चल हाँ, रहा था। मैं पैनल पे बैठ के पूरा नहीं बोलना चाहती, वो चल रहा था। रात की नई खबर बता रही हूँ मैं आपको। लेकिन सुमित महल के लिए रोस्ट बन जाए, ये तो मैं बता रही हूँ आपको, रोस्ट बन जाए, कुछ भी बन जाए, सुमित महल नहीं आएंगे सामने। नहीं आएगा वो, देखो वो एक, मैं सही बताऊं हाँ, ना, बुरा लगेगा। हम देखो, हम लोग अपने चारों के लिए बोल सकते हैं, मैं पांचवे के लिए नहीं बोल सकती, क्योंकि पांचों और हम दोनों अंडरस्टैंड है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम किसी का हाँ, फनी ले सकते। हाँ। इज्जतदार होगा ना, वो अपनी इज्जत बचाएगा, वो बाहर नहीं हाँ, आएगा। नहीं यार, बिल्कुल बिल्कुल। होगा चाहे नहीं। आप उसको जितना मर्जी कर लो। नहीं नहीं, होगा नहीं। आप देखो वो कितनी है ट्रोलिंग उसने बर्दाश्त की है, अनदर बहुत की लेवल सही है, की बात। ट्रोलिंग बर्दाश्त की है उस बंदे ने। पर और वो अगर ये तब चीजें वो नहीं डिजर्व नहीं, टूटा ना, वो बंदा ये चीजें डिजर्व नहीं करता था। मैं हाँ सच्चाई बिल्कुल सच नहीं में, करता था वो वो। बंदा डिजर्व नहीं करता। हाँ, ठीक है। तो अगर उसने वो ट्रोलिंग बर्दाश्त कर ली ना, अब देखो, अगर ये सिनेरियो देखें आप लोग ऑडियंस या ना देखे, सुमित ने एक औरत की ही मर्यादा बचाने के लिए पब्लिक में आने से अवॉइड किया है, ये किया चाहे है लोग बिल्कुल, एक्सेप्ट करें या ना या करें। ना। किसी औरत से शादी करने के लिए सोचा, दूसरी बात उसकी इंसल्ट ना हो इसलिए वो चुप है। वो अपनी इंसल्ट बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन किसी और की इंसल्ट नहीं होने दे रहा। इसे बोलते हैं रियल हीरो, जो वो हीरो है। और सचिन जी की बात ही अलग है। अर्थ मॉम की लाइफ तो आपने सुनी होगी, उन्होंने क्या कहा था कि वो जब डेस्परेट होती है मुझे बहुत मज़ा आता है। उसके बारे में लोग बातें करते, वो मुझसे बातें नहीं करती, फिर भी लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं, तो मुझे मज़ा आ रहा है कि वो तड़प रही है और वो रो रही है, मुझे और मज़ा आ रहा है देख के। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल सच ये है सीन है। और ये नहीं बदलेगा। नहीं बस, इसको बोलते हैं संस्कार, सही मायने हाँ, पर। सही मायने एग्जैक्टली पर इसको बोलते हैं हाँ, संस्कार। हाँ, नहीं तो इसको देखो, बोलते हैं। मैं ये बात कह रही हूँ दीप्ति जी, अगर मेरे पास आपकी रिकॉर्डिंग है ना, अगर हाँ, मेरे पास आपकी 10 चीजें हैं, तो मेरी भी कहीं ना कहीं आपके पास होगी। हाँ, हाँ, आज बिल्कुल। जेठू भैया ने यही बात तो बोली, आज जेठू भैया ने यही बात अपने वीडियो में बोली कि अगर कि जो बंदा आपको मेरी रिकॉर्डिंग दे सकता है, तो उसने मुझे भी दे रखी है आपकी। दे रखी है। आज मुझे और उनका कई, वीडियो बहुत अच्छा लगा, सीरियसली मैंने बता हाँ, रही नहीं हूँ। मुझे देखा, भी अच्छा लगा, आज ना मुझे समय थोड़ा ही नहीं बहुत मिल पा देखा। हाँ, रहा। मैं आज अपनी वीडियो भी नहीं बना पाई, पता है, अपनी हाँ, भी नहीं कर बहुत पा रही अच्छा मैं। वीडियो था उनका। अगर इस वीडियो से भी इस क्रिएटर कम्युनिटी ने, मैं एक की बात नहीं कर रही, सबकी कर रही हूँ, अगर इन्होंने लेसन नहीं लिया, तो भाई फिर यहाँ पे इंसानियत हार गई समझो। नहीं लेंगे दीप्ति जी, आप गारंटी ले लो, नहीं लेंगे। हाँ, तो यहाँ फिर सब ना ले, रेटिंग यहाँ खुद में बैठे पे हैं। सिल्वर प्ले बटन तो लगेगा ही फिर। वो यार इम्पॉसिबल वाली दीप्ति जी, बात दिल है, जीत गए क्योंकि आपका सिल्वर मुद्दा बटन यार। मुद्दा पता है क्या होता है ना, कि एक इंसान, आप ना अपने आप को, अगर आप समझ गए कि आप इंटेलिजेंट हो, आप हो ही, आपको ये पता चल गया, आप किसी की सुनना ही नहीं चाहते, आप समझना ही नहीं चाहते, आपको ये लग गया कि भाई दीप्ति मैं जी, वेरी इंटेलिजेंट अरे मैं, दीप्ति जी, फिर वो आप काम सिल्वर खत्म। बटन की बात कर रही हो ना यार, एक कमीज का बटन लगवा दो यार, इधर मेरे लिए वही काफी है यार। लग जाएगा। आप तो अरे आप सिल्वर तो नहीं उसके चाहिए, आप सिल्वर तो नहीं उसके चाहिए। सागर में कूदी हुई हो। हम तो वहां से नहीं पहुंच पाए, आप और तो उसमें सागर बड़ी में बड़ी हैं। मछलियां सागर हैं में नहीं, दीप्ति हैं? सागर में जी, नहीं पहुंची हूँ। हम तो नहीं ये नहीं छोटे दीप्ति छोटे जी, वाले रास्ते से गुजर रहे हैं। दीप्ति जी, मोनिका जी, सागर में उसमें बड़ी बड़ी मछलियां भी हैं। हाँ, अब वहां तो या तो वो सुनो, मछलियां उसमें ना एक या तो खा मगरमच्छ भी जाएंगी है, मोनिका जी को, या उसमें तो वो मगरमच्छ मछलियां मोनिका जी है। को खा जाएंगे, और या तो फिर मोनिका जी भी बड़ी यूट्यूबर या बन वो जाएंगी। खा के तैरा रही होंगी। फिर मोनिका जी को याद करेंगे, फिर सिल्वर बटन लगाने के लिए, है दीप्ति नहीं जी। हाँ, नहीं, इसीलिए हमने तो इसीलिए मोनिका जी से जो अपना बातचीत की है कि भाई आगे आगे जाएंगे, पीछे से अपनी हमारे थोड़ी इधर पीछे लग वाली जाए। सहेलियों का ख्याल यार रखेंगे। दीप्ति जी, साथ चलोगे मिठाई खाने, तो मगरमच्छ अगर आ गया ना, तो मुंह में पहले पहले मैं दीप्ति जी को डालूंगी। चलिए, मगरमच्छ ये को तो चीज आप तभी तो समझो। हमने आपको पकड़ा है, मगरमच्छ को नहीं पकड़ा।
ये बात सही बोला है, आपने, हाँ। ये मैं बात तो सेफ सही। प्ले करती हूँ। दीप्ति जी चलो 2 रिएक्शन वाले ही बैठे, बाकी रिएक्शन वाला और रिएक्शन मत देना। बाकी देंगे, 2 अभी रिएक्शन देंगे। 3 रिएक्शन यहाँ दीप्ति बैठी, देखो हमने इसीलिए अपनी आईडी नहीं डाली, यहाँ पर दीप्ति बैठी है। रिएक्शन विद दीप्ति तो अभी अपने चैनल पे आएगी थोड़ी देर बाद। अपना रूप लेकर आएगी। आओ सारे, शेर आ गया है। एकदम स्टार्ट होगी दीप्ति तो बस बंद नहीं होगी। दीप्ति मैम अपनी लाइव में आओ, लिख रहे हैं लोग। फिर तो दीप्ति जी के अरे आसपास बैठना इंस्टा, पड़ेगा। मैं कसम से स्क्रीनशॉट दिखा दूं, इंस्टा पे धड़ाधड़ स्क्रीन में मैसेज आ रहे हैं, दीदी अपनी लाइव में आओ, दीदी अपनी लाइव में आओ। ये ऐसे ही होता है, अपनी लाइफ में आओ, अपनी लाइफ में हाँ। आओ। क्यों? अबे ये भी मजे ले लो, ये भी ये 4 लोग अलग अलग सोच के बैठे हुए हैं। नहीं यार, देखो। कभी कभी पता है बहुत बुरा लगता है ये सिचुएशन। पता है पहले मुझे लगता था कि क्या करना ही क्या है, जो हम सोच रहे हैं वही तो पब्लिक को बताना है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी में घुसने के बाद ना, सीरियसली आज मैं ऑडियंस को इसलिए भी नहीं गलत कहूंगी कि बहुत कनेक्शन फील होता है यार। अगर कहीं गलत तो उसको, वो रो रही है तो बहुत एकदम गुस्सा आ रही है, मन कर रहा है सामने वाले को जाके चाटा मार दे। उधर अगर वो कोई दूसरा हाँ, रोने लगा यही तो मन नीचे करता बोला है है। अरे यार उसको कैसे चुप कराए। यार बहुत तो कनेक्ट हो जाता है नहीं, बंदा। आप यहाँ पर समझो ना कि आप इंसान हो, आप कम से कम फील तो कर पा रहे हो पेन, खुशी, दुख। कभी कभी बाकी ना लोग तो बहुत पत्थर बने बैठे हुए हैं, तो उनसे क्या एक्चुअल ही बात मतलब है। बोलने के लिए भी कभी कभी बुरा लगता है कि यार हम क्यों ही बोल रहे हैं, ना हम उन्हें जानते नहीं, हैं नहीं। ना हमने कभी उन्हें देखा है, मतलब ऐसे मैंने फेस टू देखा फेस है, ना कुछ भी। मैंने दोनों पार्टीज को देखा है। हाँ आपने तो देखा है, सही बात है। दोनों बट पार्टीज को पता है देखा है। दीप्ति भले ही चाहे रिएक्शन वाले हो या कोई भी हो, चाहे मोनिका हो, आप लोग कोई भी हो, जो बोल रहे हैं, मुझे लगता है एक तरह से उनको अप्रिशिएट करना। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो पैसे कमाना या व्यूज के लिए कर रहे हैं, जो 2 मुंह लेके बैठे, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। कोई भी है जो रियल पर्सनालिटी, जो कनेक्ट करती है, जो अपने आप को बोलने से नहीं रोक पाती है, मुझे लगता है इन लोगों से भी लोगों को सीखना चाहिए कि भाई बोलना चाहिए। आप मुंह बंद करके घर में मत बैठो। अगर सभी लोग बैठने लगेंगे ना तो चीजें गलत ही होते चली जाएंगी। एटलीस्ट इतना दिल दिमाग खुला रखो, अगर आप हो तो आपने आसपास चीजें देख रहे हो तो आपको एक्शन लेना चाहिए। आप ही लोगे तभी धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे और शायद कुछ चीजें, मैं कह रही हूँ एक भी सही होगा तो कुछ तो अच्छा हुआ। अब सभी अब आप जेठू भैया ने क्या बात कही, उन्होंने तो यही कही ना कि सब ये लोग कह रहे हैं कि सुमित का रोस्ट करो, सुमित को लाना चाहिए। भाई जब सुमित सोशल मीडिया पे है नहीं तो उसको लाके आप लोग करोगे क्या? क्यों उसको फंसा रहे हो? सच में उसके अंदर ही संस्कार हैं ऐसा लग रहा है। भले आपकी रिकॉर्डिंग उसके पास है, उसके पास भी तो किसी न किसी की रिकॉर्डिंग होगी, उसके अंदर है असली संस्कार। एक तो कोई भी गलत नहीं है, मैं गलत हूँ लेकिन अब बंद कर दो। उन्होंने लास्ट में यही बात कही। सोचो कितना बड़ा दिल होगा उस इंसान का कि उसने अपनी कंट्रोवर्सी में भी हाथ जोड़ लिए थे, आज दूसरे की कंट्रोवर्सी में भी वो हाथ जोड़ रहे हैं। बट एक चीज मैंने देखी इस वीडियो में, मैं इतना पूरा समझ पाई कि भाई इसका वीक पॉइंट किसी के पास नहीं होगा, इसलिए वो इतना बोल पा रहे हैं। नहीं मोनिका, वो सॉरी मोनिका नहीं, प्रियंका यहाँ पे गलत हो तुम यहाँ पे। अरे उनका वीक पॉइंट किसी के पास नहीं होगा, इनडायरेक्ट आप समझ नहीं रहे। जो बोल रहे हैं उनका वीक पॉइंट किसी के पास नहीं होगा, वरना वो भी तो डर तो बना है ना, डर का माहौल। अरे अभी 6 महीने पहले उनकी बैठी हो चुकी है। ट्रांसलेट पता कैसे कहेंगे, इसको पता कैसे करेंगे, दुखती नस पे किसी का पैर नहीं पड़ा अभी उनका। उनका 6 महीने पहले ही पड़ चुका है। नहीं आप लोग गलत कह रहे हो, उनका 6 महीने पहले ही उनकी दुखती नस निचोड़ चुके हैं। वो निकल चुका है, निचोड़ चुका है, अब है निचोड़ चुका है, अब क्या निचोड़ोगे? कुछ बचा नहीं उसमें, अब कुछ है नहीं, इसलिए इंसान को डर नहीं, तो कम से कम देखो ये मैं मोनिका जी के पैनल में बैठी हूँ तो मैं बोल रही हूँ, आज सचिन भी जितनी चीजें बोले ले रहा है ना, कि उसका नाम मतलब ले रही हूँ, जितना भी वो करता जा रहा है, टूटता जा रहा है, फिर गिरता जा रहा है, उठता जा रहा है, करता जा रहा है, फिर मतलब गलत भी कर रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, फिर कर रहा है। ये आने वाले समय में अगर उसने पॉजिटिव थिंकिंग रखी, अगर, तो ये उसके लिए लेसन भी बनेगा कि कितना ठहराव आ जाना चाहिए इंसान की जिंदगी में, कि अगर ये कर लूंगा फिर वो कर लूंगा, फिर उसके बाद क्या, और शायद जो पब्लिक कह रही है, मैं पब्लिक की बात कर रही हूँ, अगर जो लोग कह रहे हैं कि डॉलर, तो अगर एक टाइम के बाद इस कंट्रोवर्सी से जब वो थक के बैठेगा घर में ना, तो फिर उसको वो डॉलर की भी कीमत कहीं ना कहीं शायद मुझे लगता है समझ आ जाएगी। तो इस चीज में आपको कैसा फील कर रहे हो प्रियंका और दीप्ति जी, कि लोग जैसे बोल रहे हैं कि ये दोनों मिले हुए हैं, ये झूठे आरोप लग रहे हैं, इसमें आप क्या बोलना चाहोगे? क्या ये पब्लिक सही बोल रही है या क्या फील कर रहे हो आप? मेरा तो अलग ओपिनियन है, मुझे पता है दीप्ति का मेरे से डिफरेंट ओपिनियन होगा, बट मेरा ऑब्जर्वेशन अलग है। मेरा दीप्ति तो बिल्कुल अलग है, लोग एक जाते हैं दाएं, मेरा ऑब्जर्वेशन अगर मैं तो सीधा जाऊंगी। मैं अभी अगर मेरी ऑडियंस में से कोई होगा तो मुझे कमेंट नहीं दिख रहे यार, बाय द वे। उसमें फोन में चालू कर लो, मैं पता है, मैं बताऊं मोनिका, मेरी ऑडियंस में कोई भी होगा तो वो अभी बता देगा कि
क्या है और मैं क्या सोचती हूँ, और दीप्ति ने क्या पहले ही बता दिया है उनको। मेरा मेन है, मेरे को ना जो मोटा मोटा समझ में आया कि एक इंसान है, ठीक है, उसको लोग घर में बहुत पैम्पर बच्चा बनाए, वो पैम्पर हो गया, देखो और उसको कमेंट एक मिनट सुन तो लो, मुझे पता है वो होगा आपके फेवर में, बट वो एक पैम्पर बच्चा बन गया है, उसकी लिमिटेशन वो भूल गया है, उसको हमेशा इंटेलिजेंट का टैग दिया गया है, जो कि वो नहीं है, और उस चक्कर में उसने अपनी लिमिटेशन को, इंटेलिजेंट, ये जितने क्रिएटर, नहीं, मेरी बात सुनो, इंटेलिजेंट लेवल अलग वाला मैं बता रही हूँ, टर उसको ऐसे बोल रहे हैं तो जरूर कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ यार सबके अंदर एक बेस्ट नाम ऐसा कर पाता होगा, वो मैं कह रही हूँ, कुछ तो क्वालिटी होगी। सुनो तो मैं बताती हूँ, ये इंटेलिजेंट का मतलब भी बताती हूँ, मैं नाम नहीं ले रही हूँ। एक इंटेलिजेंट होता है, उसको आप सुनो, पढ़ा लिखा गवार, एक वो इंटेलिजेंट होता है, समझे आप, तो वो आप दूसरा वाला मानो, आप इसको देखो मेरी ऑडियंस, आई लव यू, इसको आप ना इंटेलिजेंट नहीं बोल सकते हो। दूसरी बात, जो बंदी है जिनकी बात कर रही है मोनिका जी, जिनके है सपोर्ट में, अच्छी बात है, मोनिका जी कम से कम उनको मोटिवेट करके रखी है, वरना नहीं होते तो शायद प्रॉब्लम होती। बट उनके लिए मेरा यही ऑब्जर्वेशन है कि वो ठीक है, अपनी राइट जगह पे है, वो संस्कारी है, सब सही है, लेकिन आज के टाइम में इतने ये जो सदियां चल रही है, इतनी चीजें दुनिया में हो रही है, उससे सीख के उनको स्ट्रांग होना चाहिए, और अपने लिए सबसे पहले खुद स्टैंड लेना चाहिए, और ऑफलाइन फलाना ठिकाना छोड़ के एक समझदारी वाला डिसीजन लेके उस पर वर्क करना चाहिए। दूसरा एक्शन पे है, तो ये मेरे को मुद्दा समझ में आया, इतना समझ में आया, कोई किसी का सगा नहीं है, ये देखो ग्रीन में लिखा है कि दीप्ति दीदी अपने घर आओ, और गुस्से वाला इमोजी, मैं आ रही हूँ बस तुरंत आ रही हूँ, सहेली क्या है यार, चाय वाय पी के आ रही तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, दीप्ति जी का अलग ऑब्जर्वेशन, लेकिन उस वादी की मैं उस आदमी बोलूँ, वो पढ़ा लिखा गवार है, मैं आपको सही बात बता रही हूँ, मेरा ओपिनियन है, मैं आप लोग वो नहीं, आप लोग अलग सोचते होंगे, बट वो मेरा ओपिनियन है कि उसको थोड़ा सा रुकना चाहिए। और एक वो माँ बाप का वो बिगड़ा हुआ बच्चा है जिसको मांगने से पहले हमेशा हर चीज मिली है। दीप्ति जी, इसमें माँ बाप का कसूर ही नहीं है, नहीं, माँ बाप का कसूर पैम्पर चाइल्ड, इसीलिए मैंने बोला एक पैम्पर चाइल्ड है वो। हाँ बिल्कुल, वो एक इसमें माँ बाप पैम्पर। अच्छा एक बात बताओ, जैसे लोग कहते नहीं है, मतलब एक स्लैंग बता रही हूँ, लोग कहते हैं ना दीप्ति जी, देखो हाँ, मैं आपको बताऊं एक बात, शायद आप लोगों ने, मुझे नहीं पता, आप लोगों ने शायद पता नहीं सचिन से मिले हो, मनीषा से मिले हो, नहीं मिले हो, मैंने ना इन लोगों के साथ रही हूँ, मैंने इनसे 4-5 बारी मिली हूँ। सचिन ऐसा नहीं था, बिलीव मी, यकीन करो, जब बात हो रही थी ना तो वो मुझे एक ही बात बोल रहा था कि नहीं यार छोड़ो, हम लोगों को कुछ नहीं करना। जब वो भोपाल गया था ना तो चाहता ना, देखो माइंड मत करना, वो भी कुछ करके पैसा फेंक कर वो भी कह सकता था मुझे इंसाफ दो, मनीषा भी कह सकती थी भाई मैं तो केस फाइल करूंगी, किया, मैं अगर मैं थोड़ा सा भी उंगली पकड़ाती तो वो मेरा हाथ पकड़ सकते थे ना कि मोनिका मैडम साथ में खड़ी है, कंप्लेन करो, नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया ऐसा, क्योंकि सचिन ये बोला कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, अपनी लाइफ में जिएंगे। जो एक दिन में गायब हुई हूँ ना, उस दिन की मुझे कहानी नहीं समझ आई, उस एक दिन में ऐसा क्या घट गया जो रातों रात जिंदगी दोबारा पलट गई। मैं दे दूं ऑब्जर्वेशन, शांत होते उसके बाद रुक जाते, तो वो चीजें हुई है इसलिए वो रुका है, लेकिन फिर कंटिन्यू हो गया वापस से स्टार्ट, क्योंकि यार वो नहीं करना ऐसा, वो ऐसा कुछ करना नहीं चाह रहा। मोनिका जी ठीक कह रही, सचिन पहले ऐसा नहीं था, वो पढ़ा लिखा गवार है, सच्ची बात है। हमारे यहाँ भी एक लोग हैं, उनको मैं बोलती पढ़ी लिखी गवार है, वैसे ही सचिन भी पढ़ा लिखा ही गवार है। ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, पहले ऐसे नहीं था, पहले अच्छे अच्छे वीडियो डालता था, पता नहीं इसे अब क्या हो गया है, कंट्रोवर्सी ने इसे ज़्यादा ही कुछ तोड़ के रख दिया है क्या, ये कंट्रोवर्सी करने में से मज़ा आता है, पता नहीं कभी ये सब बंद होगा। लाइव देखने को पता आपको क्या लगता है, ये सब क्या चल रहा है, सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, कोई बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा, वो कहती है वो बंद करो, वो कहती है बंद करो, बंद कोई कर नहीं रहा है, नौटंकी सबको करनी है, सबको कम्युनिकेशन पैनल में बैठ के करनी है, उसका मोटिव क्या है उससे जानिए तो ये बंद होगा, नहीं तो बंद नहीं होगा। ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं सबको, सच में उसका मेंटली डिस्टर्ब है, क्या है पता नहीं, कैसा बंदा है, वहाँ जाके पहले लड़कियों से भसड़ करता है, वहाँ पे खी हंसता है, अभी भी कोई भाव नहीं देता है।